हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज की बात करें तो आपका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चंस है, तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको मिलता है हाई ग्रेड ओट्स और जो लो ग्रेड ओट्स है दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो हाई ग्रेड ओट्स में आप देखोगे तो यहाँ पर जो मिनरल कंटेंट्स है वो ज़्यादा है और इम्प्योरिटीज़ है वो लेस होता है। बट लो ग्रेड ओट्स में क्या होता है कि जो मिनरल कंटेंट है वो लो होता है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है। देन विंड एनर्जी और थर्मल पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जीज की बात की जाए तो जो विंड एनर्जी है वो पोल्यूशन फ्री होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके विंड इलेक्ट्रिक एनर्जी में किनके थ्रू, टर्बाइंस के थ्रू उसको जनरेट किया जाता है। विंड मिल्स है वो ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लिफ्टिंग वाटर के लिए भी जो एशियन टाइम्स में उसका यूज़ किया जाता था। देन जो ज़्यादातर जो विंड फॉर्म्स है वो कोस्टल रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, माउंटेन जो पास जो उस एरियाज पर लोकेटेड होते हैं जहाँ से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो ब्लो होते हैं। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, यूएसए, यूके, यहाँ पर जो विंड एनर्जी के बड़े बड़े फॉर्म्स है आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी आपके तमिलनाडु और आपके जो गुजरात, सो एशिया का लार्जेस्ट जो विंड एनर्जी जो एरियाज है यहाँ पर लोकेटेड है। जियोथर्मल एनर्जीज की बात की जाए तो ये जो हीट एनर्जी से जो अर्थ के जो हीट्स है वहाँ से जो एनर्जी जो है वो जनरेट किया जाता है। और ये क्या होता है कि जो हॉट वाटर के जो गैसेस होते हैं जहाँ से गीजर्स, जियोथर्मल जो स्प्रिंग्स वो निकलते रहते हैं वहाँ से जो थर्मल एनर्जी है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो जनरली कुकिंग, हीटिंग और वॉशिंग और बाथिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके यूएसए है वो लार्जेस्ट जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स को प्रोड्यूसर है। न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर भी इस टाइप के जो जियोथर्मल एनर्जी लोकेटेड है। आपके इंडिया की बात करें तो जियोथर्मल जो प्लांट्स है वो मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश है और पुग्गा वैली आपके लद्दाख में इस टाइप के जो जियोथर्मल एनर्जी लोकेटेड है। यानी आपके जो सरफेस एरिया में एक जो हॉट जो गैसे हॉट जो वाटर जो है उसका जो सोर्सेज होता है वहाँ से टरबाइन पाइप के थ्रू टरबाइंस पर वो जो गैस है, हॉट जो गैसेज है उसको फ्लो किया जाता है, उससे टरबाइन रोटेट होता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। देन थर्ड आता है आपका ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। सो ड्रिलिंग में क्या होता है कि जो आपके जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस अकॉर्ड फॉर बिलो द अर्थ सरफेस, वहाँ पर जो डीप वेल्स है, बोर्स है वो किए जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर्स को ट्यूबवेल्स के माध्यम से निकालते हैं, ट्यूबवेल्स के द्वारा निकालते हैं, उसी टाइप से जो डीप जो बोर है उससे ड्रिलिंग के द्वारा आपके पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है उसको निकाला जाता है। क्वेरिंग्स की बात की जाए तो क्वेरिंग से होता है जो मिनरल्स जो है सरफेस के नियर होता है उसको सिंपली जो ओपन जो कास्ट जो माइनिंग है उसके द्वारा उसको बाहर से ऐसे ऊपर कास्ट माइनिंग से या फिर जो माइंस है उसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, तो उसे कहा जाता है क्वेरिंग। देन नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं कि गिव रीजन्स वाले क्वेश्चंस है। गिव रीजन्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो मिनरल्स नीड टू बी कंजर्व फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। अब जो मिनरल्स है उसको हमें सस्टेनेबल डेवलप के लिए कंजर्व करके रखना है। क्यों, उसका रीजंस आपको बताना है। सो जो मिनरल्स होते हैं जनरली उसको जो फॉर्मेशन होने के लिए लॉन्ग पीरियड्स लगता है और वो कहीं ना कहीं एक जो जियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट के थ्रू ही उसका जो फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से हमें उसको ज़्यादातर मिस यूज़ नहीं करना है, उसको कंजर्व करके रखना है। देन सेकंड आपका आता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिसोर्ट टू नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल जो पावर रिसोर्सेज जिसमें आपकी बात किया जाए तो बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल्स है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर हमारा पोल्यूट होता है। देन रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो शार्प जो इंक्रीज हुआ है किसका, फॉसिल फ्यूल्स का, जो जिसके कारण से
जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे हम पेट्रोलियम्स की बात करते हैं, पेट्रोलियम जो आपके जो आते हैं, आपके नेचुरल गैस की बात करें, सो वो उसका जो इंक्रीज हो गया है, उसका यूजेज है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसके कारण से देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिसोर्ट टू नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज लाइक सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, बायो एनर्जी फॉर बायोफ्यूल्स, फ्रॉम बायोफ्यूल्स, यानी जो नॉन कन्वेंशनल, जो जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं, वो ऑटोमेटिकली जो हमें नेचर के द्वारा कुछ ऐसे जो रिसोर्स, जो एनर्जी जो प्रोवाइड किए गए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। और साथ ही साथ ये जो नॉन पोल्यूटिंग भी होता है या फिर वो जो रिन्यूड हो जाता है, इस कारण से हमें जो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की हम बात करें तो फर्स्ट है आपका व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आपके मिनरल्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स के जो क्या होते हैं मिनरल्स, आपको नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए। एक बात चीज़ हम बार बार मैं अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है आपके रेफरेंस के लिए बनाया गया है, आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। आप बेहतर अपने बुक्स एंड नेट्स आप रीड करते हैं, आप क्लासेस अटेंड करते हैं, आप मेरे ऑनलाइन वीडियोस जो देखते हैं, तो आप इजीली जो है अपने बुक के हेल्प से भी इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप कर सकते हैं। इस वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट आप जितने भी जो डिफरेंट जो क्वेश्चन है उसको बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर मिनरल्स की हम बात करें तो मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, यानी वो जो हमें नेचुरली मिलता है, उसके जो फिजिकल डिस्टिंक्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके जो कलर जो है, हार्डनेस है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो सभी डिफरेंसेस आपको डिफरेंट मिनरल्स में आपको मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें जिसमें मिनरल जो है डिस्ट्रीब्यूटली हम जो देखेंगे तो वो अनइक्वली सभी जगह एक इक्वली आपको नहीं मिलता है। जैसे हम जो हमारे यहाँ रिज बेल्ट की बात करें तो वो झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल वाले एरियाज हैं, झारखंड में आपको डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स के डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस की बात करें मिनरल्स का, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक्स में जो मेटल्स के जो कंटेंट होते हैं जैसे आयरन और कॉपर, सिल्वर्स, ये आपके मेटेलिक मिनरल्स में आ जाते हैं, गोल्ड्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जिसमें मेटेलिक सब्सटेंस नहीं होता है, ये जो है आपके ऑर्गेनिक होता है या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपके कार्बन जिसमें होता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनऑर्गेनिक में आपके माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट्स है, ये सभी आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स में आते हैं। सो ये आपके फर्स्ट जो मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। देन देख सेकंड आता है डिफाइंड ओर्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड्स। ओर्स क्या है, तो जो आपके जो रॉ जो फॉर्म्स होते हैं मिनरल्स के, उसे हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। सो अ रॉक विच कॉन्टेन इनफ मटेरियल मिनरल्स टू मेक इट इकोनॉमिकली वायलेबल फॉर माइनिंग इज कॉल्ड एन ओर्स, यानी जो जिसमें आपके रॉक जो होते हैं जिसमें मिनरल्स के जो इतने कंटेंट हो कि वो हमारे लिए जब उसको हम बाहर निकाले तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, तो वो कहलाता है ओर्स। ओर्स को जो क्लासिफिकेशन होता है आपके हाई ग्रेड ओर्स में और जो है लो ग्रेड ओर्स में। हाई ग्रेड ओर्स में मिनरल कंटेंट्स हाई होता है और इम्प्योरिटीज लो होते हैं, जिसके आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपके इसके बारे में ऑलरेडी आपने स्टडी किया है, मैंने आपको डील कर दिया। देन नेक्स्ट आता है कि आपका व्हाट इज माइनिंग। अब ये माइनिंग क्या है, देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग जैसे हमने जस्ट आपके जो डिस्टिंग्विश में देखा था, सो एक्सट्रैक्शन होता है आपका किसका, टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स इज कॉल्ड माइनिंग, यानी रॉक्स से डिफरेंट जो हमारे यहाँ रॉक्स है उससे जो ओर्स को जो है क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ कर बाहर निकालते हैं, तो वो आपका कहलाता है एक्सट्रैक्शन, जो माइनिंग हम उसे कहते हैं। अब जो माइनिंग का जो प्रोसेस जो एडॉप्टेशन किया जाता है उनके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप के जो माइनिंग है जो प्रोसेस होता है। सो ओपन कास्ट माइनिंग होता है जहाँ पर जो सरफेस एरिया पर जो मिनरल्स लोकेटेड होते हैं उसको सिंपली जो डग आउट कर लिया जाता है। सो ये आपके कहलाते हैं ओपन कास्ट माइनिंग्स। आप अपने आसपास देख सकते हैं कई जगह आपको जो आयरन ओर्स के जो जनरली जितने भी माइंस मिलते हैं, जैसे हम अपने एग्जांपल लें बायलाडीला का आयरन ओर्स माइंस, वो जो है आपके ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। देन सॉफ्ट माइनिंग की हम बात करें तो वो जो है डीप बोर्स होते हैं। जैसे सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि जो आपके जो कई जो ऐसे जो आपके हम माइंस की बात करें जो कोल माइंस होते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड एरियाज पर जाया जाता है, फिर वहाँ से अंडरग्राउंड अंडर जो सरफेस एरिया के अंडर से
माइंस जो है वहाँ से मटेरियल्स कोल्स वगैरह निकाला जाता है, तो वो आपके क्या क्या कहलाए, शाफ्ट माइनिंग। देन आपका नेक्स्ट आता है ड्रिलिंग। शाफ्ट माइनिंग का आप एग्जांपल जो है बेहतर तरीके से आपके जो मैं कई जो ऐसे जो वीडियोस है मैं एग्जांपल देता हूँ क्लासेस में, जो मूवीज़ है वहाँ पर आपने केजीएफ मूवी तो लगभग अधिकांश स्टूडेंट्स ने देखा होगा, बट आप लोग केजीएफ देखोगे तो वहाँ पर जो अंडरग्राउंड एरियाज में जाते हैं, सो वो आपका सॉफ्ट माइनिंग हो गया। बाहर में आपको जितने भी एरियाज दिखाई देंगे तो वो जो है आपके ओपन कास्ट माइनिंग हो जाएंगे। दैट ड्रिलिंग का जो एग्जांपल आप ड्रिप वेल्स जो किए जाते हैं जनरली आपके पेट्रोलियम्स वो और नेचुरल गैस एरियाज पर इस टाइप के जो माइनिंग्स किए जाते हैं, इसका जो एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आपके आसपास जो ट्यूबवेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके बोर्स वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आप जो है अंडरग्राउंड वाटर्स को निकालते हैं, तो उसी टाइप्स के जो डीप बोर्स होते हैं जो उस एरिया पर जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लोकेटेड है वहाँ पर इस टाइप के जो बोर्स है, डीप बोर्स है, वो किए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द मिनरल और यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम के लिए कौन सा मिनरल्स यूज किया जाता है, आपके ओर्स हैं, तो वो है आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का ओर है। देन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाउ आर पावर रिसोर्स क्लासिफाइड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, कंपेयर द रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस मर्ज है। यहाँ पर आपको ये वन क्वेश्चंस, देन आपके यहाँ पर एग्जांपल आपको देने हैं, कंपेयर करना है आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों टाइप के जो एनर्जीज के। सो जनरली पावर रिसोर्सेज है उसको टू टाइप से कैटेगराइज किया गया, आपके कन्वेंशनल और जो है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल्स की हम बात करें तो कन्वेंशनल जो सोर्सेज है आपके एनर्जी का, उसमें आता है आपका कि जो ऐसे जो एनर्जीज है जिसको हम बहुत पहले से ही डिफरेंट ऐसे ही यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें हम फायरवुड्स या फिर मिनरल्स जो फ्यूल्स है जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लेते हैं, वो कॉजेज होता है आपके पॉल्यूशंस का, और ये कहीं ना कहीं एक समय के बाद ये जो है समाप्त हो जाते हैं। बट नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है एनर्जी का वो होता है क्या कि वो जो है टैप्ड है, बहुत पहले से रेसेंट पार्ट से है, बट हम उसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते थे, और ये जो है नए तरीके से नए टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका यूज अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे आपका सोलार एनर्जी की हम बात करें या विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सभी इको फ्रेंडली होते हैं, यानी जो है वो क्या होता है हमारे जो इन्वायरमेंट्स है, हमारे पर्यावरण है, उसके लिए वो उतने ज़्यादा आपके जो पोल्यूशन नहीं करता है, और साथ ही साथ ये रिन्यूएबल होता है। सो ये आपके जो क्वेश्चंस के आंसर। देन आपके जो नेक्स्ट 6 नंबर आता है डिफाइंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और व्हाट आर इट्स एडवांटेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? सो जो वाटर्स को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, डैम में, और ग्रेट हाइट से उसको फॉल किया जाता है किस पर, टरबाइंस पर। देन वो ब्लेड्स है वो रोटेट होता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली आप जो देखोगे तो आपके विंड एनर्जी में भी टरबाइन को रोटेट किया जाता है। आपके जो हम बात करें किसका, ये तो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, जियोथर्मल एनर्जी में भी उसी टाइप्स के, आपके टाइडल एनर्जी वहाँ पर भी टरबाइन को रोटेट करके ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। सो ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसको कहा जाता है कि जो वाटर्स के द्वारा टरबाइन्स को क्या करिए रोटेट करवाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। सो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी नॉन पॉल्यूटिंग होता है और ये जो है रिन्यूएबल होता है। तो ये इसके एडवांटेज आ जाएंगे ये वाले पॉइंट्स आपके। देन व्हाट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जैसे हम बात करें, सो जो टाइडल एनर्जी है वो जनरेट किया जाता है किससे, टाइड्स से। टाइड्स तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो आपके ओशियनिक एरियाज में आपके जो डिफरेंट जो टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, तो उससे जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जाते हैं, वो आपके टाइडल एनर्जी कहलाते हैं। और यहीं पर ही आपका क्या होता है कि जो टरबाइन जो रोटेट करने वाला सिस्टम है वो भी यहाँ पर होता है कि जब हाई टाइड्स पे जो क्या होता है कि वाटर्स है वहाँ पर आ जाता है, देन एक नेरो जो है ओपनिंग्स बनाया जाता है जहाँ से वो जो वाटर जो है वो बाहर निकलता है और वहीं पर ही टरबाइंस लगाया जाता है। तो वो जो है रोटेट होता है, तो उससे जो एक शॉफ्ट इधर जुड़ा रहता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किया जाता है। सो ये आपके टाइडल एनर्जी, इससे रिलेटेड आप मेरे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं और आपको बेहतर अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। देन मेंशन द एडवांटेज ऑफ बायोगैस। बायोगैस है उसका एडवांटेज आपको बताना है। तो जो बायोगैस है वो एक्सीलेंट फ्यूल्स होता है किसके लिए,
कुकिंग के लिए, और जो साथ ही साथ डोमेस्टिक जो लाइटिंग है रूरल एरियाज़ में, साथ ही साथ ये जो है इससे ऑर्गेनिक जो मैनर्स है वो भी आपको मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें और पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल होता है, आपके ये जो नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। सो ये जो एडवांटेज में आप इसको अपने से भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं कौन से, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस वाले भी क्वेश्चंस भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत ही इजी होता है। आपने बुक्स रीडिंग किया है जनरली जो है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है अभी के दौर में आप जो देखोगे तो आप बुक्स रीडिंग नहीं करते हो। क्लासेस जाने से पहले आप एक बार घर में होम में अपने एक बार बुक रीडिंग आप कर लेंगे वन टाइम, सो कहीं ना कहीं आपको वो जो चैप्टर है वो बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर जो है आप इजीली अपने ओन लैंग्वेज में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो एक हैबिट्स बनाइए बुक रीडिंग का, और ऐसा नहीं है कि जो बुक रीडिंग आप करोगे तो वो आपके लिए अभी प्रॉफिट होगा, ये जो है मैक्सिमम आपके लाइफ टाइम तक वो प्रॉफिटेबल रहता है। और आप कभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब दिलाने जाओगे आपके आगे फ्यूचर्स में, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है यहीं पर ही क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में से पूछे जाते हैं। बाद में आपको कोई भी जो ऑनलाइन जो कोचिंग जो क्लासेस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बुक रीडिंग किया है तो वो जो है आपके माइंड्स में हमेशा स्टोर रहता है। सो नेक्स्ट हम आगे जब देखें तो आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है तो वो आपका फर्स्ट का सी, देन आपके सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, आपका सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का ए, सेवन का बी, 8 का ए, 9 का डी, देन 10 का एंड सी, क्योंकि मोर देन वन जो है राइट आंसर, मोर देन आंसर थे, यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर थे, इस कारण से ए और सी उसका आंसर हो जाएगा। आप इसको बुक्स में देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में आप। सो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हुए। देन आपका नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस, इसको आप रीड करते हैं इस क्वेश्चंस को, तो उससे क्या वैल्यूज है आपको सीखने को जानने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमारे जो डेली लाइफ में हमें क्या वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में वैल्यूज दिए हुए हैं, शोइंग रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, adhering to the rules of law which is against child labor से रिलेटेड है। देन आपके जो कहीं ना कहीं आपके जो चिल्ड्रंस है उसको फ्रीडम, चाइल्ड लेबर्स की बात है। चाइल्ड लेबर्स आप लोग जानते हैं अंडर द 14 एज ईयर्स वाले जो स्टूडेंट्स आपके जो क्या है चिल्ड्रंस है, उसको किसी भी प्रकार के जो जॉब्स है, हैवी जो जोखिम वाले जो जॉब्स हैं, डेंजर जो जॉब्स है वो करने नहीं दिया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर हुए। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है, मेरे द्वारा ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके हेल्प के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। सो वीडियो आपके किसी भी रूप में आपके लिए हेल्पफुल है, आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन है आपको और कुछ लगता है कि मैं वीडियो में कैसे बेहतर कर सकता हूं, और क्या बेहतर वीडियो आपको दे सकता हूं, क्या क्या चीज़ें और इसमें शामिल करना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट्स करके आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक